हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एड गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 का ये पार्ट 6 देखने वाले हैं। यदि आपने इसके 1 से लेकर 5 तक के सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाकर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको इसका सोल्यूशन देखना है। तो ये हमारा अध्याय 6 होने वाला है, जिसका नाम है आपका यहाँ पर सजीव विशेषताएँ एवं आवास। तो इसके बारे में आप बताना है। आवास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा मरुस्थल में तो कौन चलता है। मरुस्थल में आपका ऊँट चलता है। कौन चलता है? ऊँट। ठीक है, तो ये ऊँट हो जाएगा इसका। इसमें आपको भरना है पर्वतीय क्षेत्र में, तो इसमें क्या चलता है? याक चलता है। घास के मैदान में कौन चलता है? आपका शेर। और जल में कौन रहती है? मछली। तो इस प्रकार से भर लीजिएगा यहाँ पर ये आप। ठीक है, तो आइए क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। हमने कक्षा 6 की यहाँ तक आपके संपूर्ण यहाँ पर बुकों का हल करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में एक वीडियो चलेगा, उसको देखकर आप संपूर्ण किताबों का हल देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, सजीवों के बारे में कथन सही है। तो यहाँ पर एक सही हो जाएगा आपका कि सभी जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। दूसरा सही हो जाएगा सजीव अपने समान संतति यानी संतान को जन्म देते हैं। तो ये दो सही हो जाएंगे। एक इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, तो क्या लिखा है देखिए, कौन सा मुख्य कारण है कि जो ऊँट के पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। तो देखिए, तो इसका सही कारण होता है उसका शरीर रेत की जो गर्मी होती है उसको दूर रखने के लिए होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, वे बाष्प उत्सर्जन द्वारा बहुत अधिक जल खो देते हैं, यानी कि पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। वे बाष्प उत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं, यानी कि जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा? तीसरा और चौथा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में श्वसन के लिए सही है। तो श्वसन केवल दिन के समय होता है, श्वसन केवल रात्रि के समय होता है, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, श्वसन तब होता है जब पौधे भोजन नहीं बना रहे होते। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पौधे दिन और रात दोनों में सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा, तो ये दिया गया है पाँचवा क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो देखिए, आलू की कलिका, गुलाब की कलमें, मुर्गी के अंडे और आम के पेड़ की जड़ें। तो ये सही हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला है आपका खाली स्थान दिए गए हैं, इनको अच्छे से भर लेंगे हम। तो देखिए क्या लिखा है, तो ये प्रश्न दिया गया आपका ऊपर, तो यहाँ पर इसको भरेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है आपका, ये सब दिए गए हैं आपको भरने के लिए, इन्हीं से को छांट कर इनमें भरना है। तो किस प्रकार से भरेंगे? पहले में भरना है ऑक्सीजन, दूसरे में भरना है खारा पानी खारे, तीसरे में भरना है शंकु आकार, चौथे में आपका इस वाले में होगा खोखला, इस वाले में होगा हल्का। तो ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये दिया गया है। तो क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 सजीवों एवं निर्जीवों के नाम लिखने 10-10। तो देखिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे सजीव हैं। तो बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, गाय, बकरी, ऊँट, शेर और बरगद और पौधे जितने भी होते हैं वो सब होते हैं आपके। इसके बाद सजीव निर्जीव लिखने हैं। निर्जीव मतलब जिनमें जान नहीं होती। तो कुर्सी, मेज़, किताबें, बिस्तर, अखबार, कपड़े, चादरें, पर्दे, बैग, कलम। जिनमें जान नहीं होती वो प्लास्टिक की चीज़ें हो सकती हैं आपकी, और जिनमें जान होती है उनमें मनुष्य और क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। क्या लिखा है देखिए, तो यहाँ पर हमें लिखना था, विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुओं की सूची बनाकर लिखनी है। तो ये दी गई है सूची, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये वन है, तो वन में क्या क्या रहता है? बाघ, शेर, हाथी और बरगद का वृक्ष। पर्वत में क्या लिखे थे? पर्वतीय क्षेत्र में याक, ओक और देवदार और पाइन। इसके बाद इसमें देखेंगे मरुस्थल में लिखना है ऊँट, नागफली, कीकर और यहाँ पर मरुद्यान। इसके बाद समुद्र में व्हेल मछली, जेलीफिश, मूंगा, समुद्री सर्प। अन्य स्थान पर कौन रहता है? मनुष्य, गधा, बैल और बेल्ली। ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, तो यहाँ लिखा है किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखना है जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, और 5 ऐसे लिखना है जो अंडे देते हैं। तो शिशु को जन्म देने वाले जीव हैं आपके कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी और मनुष्य। इसके बाद अंडे देने वाले जीव कौन से? कबूतर, तोता, मुर्गी, सांप एवं छिपकली। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा 5वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दिया है देखिए,
यहाँ पर लिखा है अनुकूलन किसे कहते हैं, तो इसका लिखेंगे हम जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये दिया गया 6वां क्वेश्चन, क्या लिखा है, क्या हम पृथ्वी पर उन स्थानों की कल्पना कर सकते हैं जिन पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे नहीं, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारे आंसर है इसके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर ये दिए गए थे, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये आपका 7वां। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए आवास किसे कहते हैं, स्थलीय आवास जलीय आवास के कोई दो उदाहरण आपको देना है। तो देखिए ये लिखा है, आंसर देखेंगे इसका। तो क्या लिखा है, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। अब आपका ज़मीन पर रहने वाले हैं आपके जंतुओं के और पौधों के आवास को, जो ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं एवं पौधों के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे घास के मैदान और यहाँ पर मकान, ये हो जाएंगे इसके आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के आवास को क्या कहते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा नदी और तालाब। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ से दिया है, ये दिया है 8वां क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। मक्का, बाजरा, मनुष्य, रेत। तो इसमें से आपको क्या करना है, देखो एक जो जीवित होते हैं उसको छांटना है, जैविक को, और अजैविक को छांटना है। जिनमें जो जान होती है उन्हें जैविक कहते हैं और जो इनमें जान नहीं होती वो अजैविक कहलाते हैं। तो इनको छांटना है। तो देखिए ये लिखा है, तो यहाँ से छांटेंगे हम। जैविक में आ जाएगा आपका मक्का, बाजरा, क्योंकि ये पौधे हैं, मनुष्य, पेड़, पालक, मेथी, वृक्ष आदि। इसके बाद अजैविक कौन कौन होंगे, जैसे रेत है, सब्जी है, चट्टान है, प्रकाश है, आर्द्रता है, मिट्टी है, वायु और जल है, ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है आपको क्या लिखा है, ऊंट के मरुस्थल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन आवश्यक है, कोई चारों लिखना है आपको। तो देखिए ये लिखे आंसर। तो इसमें क्या लिखेंगे आपका, पहला ऊंट के पैर लंबे चौड़े एवं गद्देदार होते हैं, ऊंट को पसीना नहीं आता है, वे कम मात्रा में मूत्र विसर्जित करते हैं, उनका गोबर शुष्क होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया है 10वां। तो 10वें में क्या लिखना है, देखिए 10 का आंसर लिखेंगे हम 10वें का। जी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वहाँ हमें सांस लेने में परेशानी का अनुभव होगा तथा तेज सांस लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए हमें शारीरिक अभ्यास करना होगा। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर स्थितियों के अनुसार ढल जाएगा और ऐसे परिवर्तन जो होते हैं ना, जो क्या लिखा है, ऐसा जी क्वेश्चन दिया था। तो इसका है, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, पर्यानुकूलन कहलाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 11वां नहीं, इसी का बी देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ऐसे जीव जो जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं या जीवित रह सकते हैं, उन जलीय जीवों के नाम एवं श्वसन अंगों के नाम लिखने हैं। तो इसका हो जाएगा डॉल्फिन एवं व्हेल। बिना सांस लिए लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। ये सिर के ऊपर स्थित नासा द्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 11वां। क्या मूंगफली और गेंदा की तरह सिंगाड़े को भी मिट्टी में उगाया जा सकता है? वे कौन से अनुकूलन हैं जो जलीय पौधों को जल में रहने हेतु अनुकूलित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे नहीं। तो इसको नहीं उगाया जा सकता है मिट्टी में डायरेक्ट ही। क्यों नहीं उगाया जा सकता है? जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं जो उन्हें स्थिर रखती हैं। इसके बाद दूसरा है, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। कुछ पौधों की पत्तियां सकरी एवं रिबन की तरह होती हैं जो उन्हें बहते हुए जल में आसानी से मुड़ने के लिए मदद करती हैं या मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये चित्र दिया था। तो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है चित्र में दी गई आकृति किसकी है, ये बताना है कि क्षेत्र पाए जाते हैं और इसकी कोई 3 विशेषताएं बतानी है। तो ये वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं आपकी, तो यहाँ पर विशेषताएं लिखनी है। ये बहुत ठंडे होते हैं। इन क्षेत्रों में तेज हवा चलती है। शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी बर्फ़ भी गिरती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 है। तो 13वें में क्या लिखा है देखिए,
13वां पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ लिखा है पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी एवं शरीर पर बाल से ढका हुआ क्यों होता है, हमें इसके बारे में बताना है। हम भी इसी तरह कृत्रिम रूप से हमारे शरीर को किसी भी मौसम में अनुकूलित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उनकी मोटी त्वचा एवं फर ठंड से उनको यहाँ पर बचाव करते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक के शरीर पर लंबे बालों से ढका होता है जो होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। इसके बाद है हाँ, हम भी सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से अपने शरीर को यहाँ पर अनुकूलित करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये वाला। इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिखा है सजीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को लिखना है। तो ये लिखेंगे आप। तो देखिए यहाँ लिखना है सजीवों के विशिष्ट लक्षण है आपके भोजन की जरूरत, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। अब इसका आंसर लिखेंगे तो श्वसन के लिए लिखेंगे श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रजनन जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया है, तो क्या लिखा है 15वां, मैदानों के क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मैदान में जंतुओं को छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है क्योंकि जहाँ मैदान है वहाँ पर वृक्ष नहीं होंगे। शेर, यहाँ पर शेर, हिरन, ठीक है, हिरन लिखना है, ये यहाँ पर हिरन लिखना है। तो हिरन लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लेंगे हिरन इस प्रकार से। तो हिरन को खाता है शेर, कौन किसको खाता है, हिरन। अपनी जान बचाने के लिए हिरन का शेर, यहाँ पर शेर लिखना है, सीटी वाला सा लिख देंगे। शेर से तेज भागना जरूरी है। हिरन को घास के मैदान में छिपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती यहाँ पर उसके लिए, इसलिए वहाँ खुद को बचाने के लिए तीव्र गति आवश्यक होती है। अगर वो तेज़ नहीं भागेगी तो शेर उसको खा जाएगा। तो ये आशा करते हैं यहाँ पर आपने अच्छे से देखा होगा। ये प्रोजेक्ट कार्य है हमारा। तो ये प्रोजेक्ट कार्य में आपको यहाँ पर जंतुओं के नाम लिखने हैं, यहाँ उनका निवास स्थान लिखना है, यहाँ पर ये बताना है कि वो शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी हैं, यहाँ पर वो कैसे चलते हैं इसके बारे में बताना है। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये दिख रहे होंगे आपको आंसर। इसके बाद ये हो चुका है हमारा। इसके बाद ये अगला लास्ट है आपका, इसमें देख लीजिए, ये भर लीजिए अच्छे से। तो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट कार्य है, तो इसमें अच्छे से कर लीजिए, ये दिए गया है। आशा करते हैं आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।